वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आई होप सो कि आपने पीछे ह्यूमन आई और लाइट वाले टॉपिक्स आपने देख लिए हैं। आपके एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया चल रही है। आपने मेरे वीडियोज़ को देखा है, शेयर किया है, लाइक भी किया है आपने, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक शुरू करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है एंड कैन बी प्रोड्यूस केमिकली और मैकेनिकली। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है हम केमिकल्स की मदद से भी बना सकते हैं, प्लस मशीन की मदद से भी। जैसे डायनमो होता है हमारा, तो डायनमो जब रोटेट करता है तो वो क्या करता है? बिजली पैदा करता है। तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि हम कह सकते हैं इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी एंटायर वर्ल्ड, एंटायर दुनिया के लिए ये इट्स ए वंडर है, यानी कि एक अजूबा है। अगर हम कह सकते हैं कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास एक 8वां अजूबा है, जिसके बिना हमारी लाइफ अब पॉसिबल नहीं है। अगर हमें एक दिन बिजली ना मिले तो हम बिल्कुल ही रुक जाते हैं। और हमारे आज के युग में, आज के दौर में हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी बड़ी इम्पोर्टेंट है। और आज हम इलेक्ट्रिसिटी दोनों वे से, केमिकली एंड मैकेनिकली वे से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। केमिकली जैसे कि आप, हमारे पास ड्राई सेल होता है, सेल में जो बिजली बनती है वो केमिकली बनती है। या हमारी बैटरीज हैं जो घरों में लगाते हैं, उनमें केमिकली। और मैकेनिकली जैसे हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस हैं, वहाँ पे मैकेनिकली, वहाँ पे एक बड़ी टरबाइन रन करती है, डायनमो रन करता है, और वहाँ पे बिजली प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसको आगे कैरी करते हुए डिस्कस करेंगे आज इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो चार्ज क्या है? एक मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब आपको पता है कि अगर मैटर है तो मैटर का सबसे छोटा जो पार्ट, जिसे बोल सकते हैं पार्टिकल, वो एटम है। एटम के अंदर अगर हम घुस के देखें तो सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन्स। तो चार्ज को हमने दो टाइप्स में बांटा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव। पॉजिटिव जिनमें जो प्रोटॉन की वजह से है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है। तो इस चीज़ को जानने के लिए देखें कि जैसे लेट इट भी, हमारे पास एक ग्लास रॉड है जिसको हमने रब किया सिल्क के ऊपर, और ग्लास रॉड से काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो लूज़ हो गए और वो सिल्क के साथ चिपक गए। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना, ग्लास रॉड को वो क्या कर देगा? पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। और सिल्क के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का चिपकना सिल्क को वो नेगेटिवली चार्ज कर देगा। और लेकिन एक बात ध्यान रखना, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, जितना पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड्स होंगे उतने ही नेगेटिवली चार्ज सिल्क हो जाएगी। तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? इक्वल होगा। तो आई होप सो कि जितना अभी हमने डिस्कस किया ये आपको समझ आ गया। आइए चलते हैं फर्दर। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो चार्ज कैसा हो सकता है? लाइक चार्ज भी हो सकता है और अनलाइक भी हो सकता है। लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, कूलम्ब्स लॉ के अनुसार जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस जो बनती है,
उसके लिए जो इक्वेशन बनती है वो बनती है फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, या फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट Q1 Q2 और आर स्क्वायर। ये कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई ये चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच की दूरी R है, और ये जो दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं वो फोर्स किसके बराबर होगी, इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये बता रहे हैं जब प्रोपोर्शंस हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ ये कहते हैं। आइए फर्दर चलते हैं। चार्ज कैसा है, ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी कि चार्ज ना हम बना सकते हैं ना कभी चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आगे देखें, चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये एडिटिव है, जितने भी चार्ज होंगे हम उनको अगर सम करते जाएं तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा वो। और नेक्स्ट, चार्ज हमारा कैसा है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब चार्ज इज इक्वल टू एन ई, एन मीन कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि नंबर 1 और 2, और ई क्या है, ई हो गया चार्ज की जो वैल्यू है, ई 1.6 इंटू 10 का -19 कूलम। अब कूलम क्या चीज़ है, कूलम अभी पढ़ा कूलम्स लॉ, कूलम किसी साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने चार्ज का जो यूनिट है ना वो डिफाइन कर दिया कूलम पे, यानी कि एक सिंबल दे दिया सी। और 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड, यानी कि 1 एम्पेयर और 1 सेकंड का जो प्रोडक्ट है उसको हमने 1 कूलम बोल दिया। मैं ऐसा बोल सकते हैं कि 1 एम्पेयर क्या होता है, 1 एम्पेयर होता है चार्ज ओवर सेकंड या चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज पर यूनिट टाइम को डिफाइन किया हमने एम्पेयर में। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है उसमें आज आपने आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल चॉइस MCQ जिसे बोलते हैं, प्लस वेरी शॉर्ट आंसर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, इलेक्ट्रिक चार्ज की टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टीज़। तो आई होप सो कि आज आपको ये पता चल गया। अब आप इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लो, अच्छी तरह नोट कर लो, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपके नंबर फिक्स हो जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, दोस्तों में बांटोगे ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स।